दोस्तों आज मैं आपको बच्चों की तरह टेंसेस सिखाऊंगा और जो टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा ये आपको दुनिया की किसी भी किताब में नहीं मिलेंगी। ये मेरी खुद की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और मेरा वादा है आपसे कि इस वीडियो के बाद आपको टेंसेस में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये वीडियो आपकी सारी ज़िंदगी काम में आएगी। तो चलो देखते हैं कि टेंसेस कितने तरह के होते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये सब हम जानते हैं कि 3 तरह के टेंसेस होते हैं। अब इन 3 तरह के टेंसेस को भी 4 जगह पे डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनेट, इंडेफिनेट को सिंपल भी कहते हैं। पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इस तरह से हमारे पास में टोटल कितने टेंसेस हो गए? हमारे पास में हो गए 12 टेंसेस। 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएंगे। और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक एक पार्ट को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आसानी से मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। बहुत ही आसान टेंस है, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बस ये 3 चीज़ें चाहिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई आपका सब्जेक्ट है, गो आपका वर्ब है और टू स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैंने कहा कि शी गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाती है, अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो आपने गो लिखा, यहाँ पर आपने गोज़ लिखा, ये ईएस क्यों लिखा है यहाँ पे आपने? देखो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चार्ट आ रहा है। अगर आपका सब्जेक्ट है आई, यू, वी या दे, तब आपको वर्ब के ऊपर कोई भी एस ई एस नहीं लगाना, आपका वर्ब एज इट इज़ रहेगा। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट, नेम, फिर आपको वर्ब के ऊपर एस और ई एस को लगाना है। जैसे प्ले का हो जाएगा प्लेज, वॉच का हो जाएगा वॉचेस, गो का हो जाएगा गोज, रीड का हो जाएगा रीड्स, स्पीक का हो जाएगा स्पीक्स। जो भी आपका वर्ब है उसके ऊपर एस और ई एस को लगाना है। इतनी बात आपको क्लियर है? बहुत ही बारीकियों से मैं आपको समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। इन दोनों फॉर्मूले से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको आप बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, रमेश क्रिकेट खेलता है। अब सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है नाम, यानी रमेश। तो सबसे पहले हमने लिखा नाम। अब नाम आता है पहले वाले फॉर्मूले में। तो पहला वाला फॉर्मूला कहता है कि अगर आपने नाम लिखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे। यहाँ पर वर्ब है प्ले, प्ले यानी खेलना, और वर्ब के ऊपर एस और ई एस को लगाओगे। प्ले का हो जाएगा प्लेस, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखोगे क्रिकेट, रमेश प्लेस क्रिकेट। लेकिन अगर यही सेंटेंस होता है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं कहता आई प्ले क्रिकेट, क्योंकि मैं के लिए होता है यूज़ आई, और आई आता है सेकंड वाले फॉर्मूले में। और सेकंड वाला फॉर्मूला कहता है कि आप आई लिखोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे प्ले, उसके बाद में कोई भी एस और ई एस नहीं है, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखोगे। जैसे हम सेब खाते हैं, सबसे पहले आपको देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे सब्जेक्ट है वी, वी यानी हम, और वी आता है सेकंड वाले फॉर्मूले में। तो वी लिखा हमने, उसके बाद में वर्ब लिखा ईट, और फिर लिखा एन एप्पल यानी ऑब्जेक्ट। वी ईट एन एप्पल, हम सेब खाते हैं। लेकिन अगर यही सेंटेंस होता है कि वह सेब खाता है, लड़के की बात हो रही है, लड़के के लिए यूज़ होता है ही, तो ही लिखेंगे, उसके बाद में वर्ब लिखेंगे ईट, और वर्ब के ऊपर आपको एस या ई एस लगाना है। तो ये ईट का हो जाएगा ईट्स, ही ईट्स एन एप्पल हो गया ऑब्जेक्ट। भाई बात आ गई समझ में? इसी तरह से रोहन स्पीक्स इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, शी कुक्स फूड, दे कुक फूड। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है ना, वो होती है ता है, ती है, ते है, तो है। ये स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ, जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी ये जुगाड़ बना रखे हैं, ये सारे स्टार्टिंग के लिए हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे वैसे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ता है, ती है, ते है, तो है क्या है? आपका जो सेंटेंस है वो ता है, ती है, ते है, तो हो से ख़त्म होगा। जैसे मैं चाय पीता हूँ, तुम गाना गाते हो, वह स्कूल जाता है, रमेश बाइक चलाता है, हम सेब खाते हैं। बात आ रही है समझ में? तो जब भी आपको ता है, ती है, ते है, तो है दिखे, तो समझ जाओ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे नेगेटिव को। नेगेटिव को समझाने से पहले आप मुझे बताओ कि डू और डज में क्या फ़र्क होता है। देखो डू और डज में कोई भी फ़र्क नहीं होता। डू के साथ आपने अगर ई एस लगा दिया तो वो हो गया डज। जैसे गो के साथ में आपने ई एस लगाया तो गोज हो गया, वॉच के साथ में ई एस लगाया तो वॉचेस हो गया। बिल्कुल वैसे ही डू के साथ में ई एस लगाया तो डज हो गया। अब ये मैंने आपको क्यों समझाया कॉन्सेप्ट, ये अभी आपको पता लगेगा। सबसे पहले हम लोग नेगेटिव का फॉर्मूला देखते हैं। पहला फॉर्मूला कहता है ही, शी, इट, नेम अगर सब्जेक्ट है तो डज नॉट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। दूसरा फॉर्मूला कहता है कि अगर आई, यू, वी, दे है तो डू नॉट आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। अब आप कहोगे कि सर अभी तो आपने बताया था कि ही, शी, इट, नेम के साथ वर्ब के ऊपर एस ई एस लगेगा, यहाँ पर तो एस ई एस है ही नहीं। देखो डू के साथ आपने ऑलरेडी ई एस को लगा दिया, और डू के साथ ई एस लग गया, इस वजह से वर्ब के ऊपर एस और ई एस को लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये आपको कहीं और नहीं मिलेंगे।
और इनको आप समझ लो तो फिर आपको रट्टा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे रमेश डज नॉट लाइक मैंगोज, रमेश को आम पसंद नहीं है। रमेश क्या है, नाम है, नाम के साथ डज नॉट लिखोगे, डज नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे यानी लाइक, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा मैंगोज। अगर इसी सेंटेंस को कहोगे कि मुझे आम नहीं पसंद, तो कहोगे आई डू नॉट लाइक मैंगोज, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, आई है आपका सेकंड वाले फॉर्मूले में, और सेकंड फॉर्मूला कहता है कि डू नॉट आएगा। आई डू नॉट लाइक मैंगोज। एक सेंटेंस है कि इंग्लिश फॉर ऑल कोर्सेज को नहीं बेचता। अब देखो, इंग्लिश फॉर ऑल ना एक नाम है, एज अ नाउन यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो हम लिखेंगे इंग्लिश फॉर ऑल सबसे पहले, और नाम फर्स्ट वाले फॉर्मूले में आता है, कहता है कि डज नॉट लिखोगे मेरे साथ में, तो इंग्लिश फॉर ऑल लिखा, डज नॉट लिखा। उसके बाद में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो सेल लिखोगे, बेचने के लिए सेल होता है। तो इंग्लिश फॉर ऑल डज नॉट सेल एनी कोर्सेज, एनी कोर्सेज हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर यही सेंटेंस मुझे कहना हो कि मैं कोई कोर्स नहीं बेचता, तो मैं कहूँगा आई डू नॉट सेल एनी कोर्सेज। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। इंटेरोगेटिव का क्या मतलब होता है, जो सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट होते हैं, जैसे पुलिस वाले करते हैं ना इंटेरोगेशन, और इसका फॉर्मूला होगा डू या डज में से कोई एक आएगा सबसे पहले। उसके बाद में आप लिखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, ही शी इट नेम आई यू वी दे। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे और आखिर में आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। अब सबसे पहले देखो कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यू, और मैंने आपको बताया कि यू के साथ में एस और ई एस को आप नहीं लगाओगे, तो डू और डज में से क्या लिखोगे, डू लिखोगे, डू यू। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और ऑब्जेक्ट फुटबॉल, डू यू प्ले फुटबॉल। लेकिन अगर यही सेंटेंस होता कि क्या सुनीता फुटबॉल खेलती है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो गया सुनीता, और जब कोई नाम आता है तो वर्ब के ऊपर एस और ई एस को लगाना पड़ता है। तो अब हम इस सेंटेंस की शुरुआत करेंगे डज से, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है नाम। डज सुनीता प्ले फुटबॉल। बिल्कुल ऐसे ही, डू दे लिव इन दिल्ली, क्या वे दिल्ली में रहते हैं। दे यूज़ होता है बहुत सारे लोगों के लिए, ग्रुप ऑफ पीपल, और दे के साथ में एस ई एस नहीं आएगा वर्ब के ऊपर, इस वजह से हम डू लिखेंगे। लेकिन अगर यही सेंटेंस होता है कि क्या वे दिल्ली में रहता है, तो आप कहेंगे डज ही लिव इन दिल्ली। ही है, यहाँ पे लड़के की बात हो रही है, और ही के साथ में डज आता है। और दोस्तों, अगर आपको इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव करना है ना, तो आप कैसे करोगे, आपको सब्जेक्ट के बाद में नॉट को लगाना है। जैसे डू दे नॉट लिव इन दिल्ली, क्या वे दिल्ली में नहीं रहते। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं डब्ल्यू एच फैमिली को। सर ये डब्ल्यू एच फैमिली क्या होती है, डब्ल्यू एच फैमिली होती है व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, हुज, विच, ये सब डब्ल्यू एच फैमिली है। डब्ल्यू एच फैमिली ने इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारे डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं। सिर्फ हाउ स्टार्ट नहीं होता, लेकिन हाउ भी इसी में आएगा। और इसका फार्मूला भी सेम है जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला मैंने आपको बताया था, यही सेम फार्मूला है, बस इस फार्मूले से पहले आपको डब्ल्यू एच फैमिली को लिखना है। जैसे वह कहाँ काम करती है, अब कहाँ के लिए डब्ल्यू एच फैमिली में आता है वेयर। उसके बाद में हमें डू या डज में से कोई एक लगाना है, और ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। अब सब्जेक्ट हमारा लड़की है, शी है, तो हम लिखेंगे डज, वेयर डज। उसके बाद में सब्जेक्ट है शी, और काम करने के लिए होता है वर्क, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बन जाता है। जैसे अगर मैंने कहा कि वह दिल्ली में कहाँ काम करती है, तो मैं कहूँगा वेयर डज शी वर्क इन दिल्ली। अब इन दिल्ली जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। और इसी सेंटेंस को अगर मुझे कहना होता कि तुम कहाँ पे काम करते हो, तो मैं कहूँगा वेयर डू यू वर्क। डू हमने लिखा है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है। रमेश कब सोने जाता है, कब के लिए यूज़ होता है व्हेन। उसके बाद डू और डज में से लिखेंगे डज, क्योंकि रमेश एक नाम है, जब सब्जेक्ट में नाम है तो डज आएगा। उसके बाद में गो, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और टू बेड आएगा ऑब्जेक्ट। व्हेन डज रमेश गो टू बेड, रमेश कब सोने जाता है। लेकिन यही सेंटेंस होता है कि वे कब सोने जाते हैं, तो मैं कहता व्हेन डू दे गो टू बेड। अगर आपको इन सेंटेंसेस को नेगेटिव में बनाना है तो आप नॉट लगाओगे सब्जेक्ट के बाद में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाया था, यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा। जैसे वाई डू यू नॉट टीच इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाते हो। वाई डब्ल्यू एच फैमिली है, उसके बाद में डू आएगा क्योंकि सब्जेक्ट आपका यू है। उसके बाद में नॉट आएगा, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आखिर में ऑब्जेक्ट इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं हु को। हु को मैं अलग से इस वजह से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हु खुद एक सब्जेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल, कौन गाना गाता है। अब आपको तो नहीं बताना कि ये लड़का है, लड़की है, कितने लोग हैं, सिंगुलर है, प्लूरल है। तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर आप क्या लगाओगे, एस ई एस लगाओगे या नहीं लगाओगे। तो हु का जो फॉर्मूला है वो ये है, हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। हु में जो भी सेंटेंस पॉजिटिव होगा यानी अफर्मेटिव होगा, वहाँ पर हमेशा हमेशा एस या ई एस आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में हमेशा एस ई एस आएगा। और अगर यही सेंटेंसेस आपको नेगेटिव में बनाने हैं तो आप लिखोगे हु डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
हमेशा यहाँ पे डज नॉट आएगा, और डज आ रहा है तो वर्ब के ऊपर एस और ईएस लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने डू के ऊपर ईएस लगा के डज कर दिया। जैसे हु सिंग्स अ सॉन्ग, कौन गाना गाता है। हु लिखा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी सिंग, एस लगाया, सिंग्स करा, और ऑब्जेक्ट लिखा अ सॉन्ग, हु सिंग्स अ सॉन्ग। इसी सेंटेंस को अगर मुझे नेगेटिव करना है तो मैं कहूँगा हु डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। हु लिखा, डज नॉट लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी सिंग, और उसके बाद में अ सॉन्ग हो गया आपका ऑब्जेक्ट। हु प्लेज द गिटार, कौन गिटार बजाता है। अब आप पूछोगे कि सर दा क्यों लिखा गिटार से पहले। देखो, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, गिटार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को लिखने से पहले आप दा लिखते हो। अगर इसी सेंटेंस को आपको लिखना है कि कौन गिटार नहीं बजाता, तो आप कहोगे हु डज नॉट प्ले द गिटार। दोबारा से आपकी स्क्रीन के ऊपर ये चार्ट आ चुका है। प्रेजेंट सिंपल हम लोगों ने समझ लिया, अब बारी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस उन सेंटेंसेस को कहते हैं जहाँ पर कोई काम लगातार हो रहा होता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ और प्रेजेंट में बोल रहा हूँ, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। आप मेरी आवाज़ को लगातार सुन रहे हो, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, मैं खाना खा रहा हूँ, वह पतंग उड़ा रहा है, हम स्कूल जा रहे हैं। बहुत आसान टेंस है। इसका फॉर्मूला है ही शी इट नेम प्लस इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के साथ आपको आईएनजी लगाना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट है आई, आई यानी मैं, तो हमेशा एम लिखोगे, आई प्लस एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट है यू वी दे, तो फिर आपको आर लिखना पड़ेगा, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही शीट नेम के साथ इज आएगा, आई के साथ एम आएगा, यू वी दे के साथ में आर आएगा। जैसे वह इंग्लिश बोल रहा है, ही इज़ स्पीकिंग इंग्लिश। ही आपका सब्जेक्ट है जो कि फर्स्ट वाले फार्मूले में है, और फर्स्ट फार्मूला कहता है कि ही अगर आप यूज़ करोगे तो इज़ लिखना पड़ेगा, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी स्पीक, और स्पीक के साथ आईएनजी लगेगा, स्पीकिंग हो जाएगा, और बाद में आएगा ऑब्जेक्ट यानी इंग्लिश, ही इज़ स्पीकिंग इंग्लिश। मैं लेटर लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। दे आर वॉचिंग अ मूवी, वे मूवी देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको इन सेंटेंसेस को नेगेटिव करना है तो इज़, एम या आर के साथ में नॉट को लगा दो। जैसे वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं सीख रहे। वही सेम फार्मूला रहेगा, बस इज़, एम और आर के बाद में नॉट को लिख देना। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। इंटेरोगेटिव मैंने आपको बताया जो सवाल वाले होते हैं, और जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आता है, तो इज़ एम आर से सेंटेंस को स्टार्ट करोगे आप। इज़ एम या आर लिखने के बाद में सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के ऊपर आईएनजी आएगा, और आखिर में आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वे रो रही है, सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, शी सब्जेक्ट है, और शी के साथ मैंने आपको बताया कि इज़ आता है, तो इज़ लिखोगे सबसे पहले, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्राई, क्राई के ऊपर आईएनजी लगेगा, क्राइंग हो जाएगा। इज़ शी क्राइंग, क्या वे रो रही है। इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ, अब यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ मैंने आपको बताया कि हमेशा एम आता है, तो एम से स्टार्टिंग करोगे, एम आई लुकिंग गुड। लुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ में आईएनजी लगाया, लुकिंग करा, और गुड ऑब्जेक्ट है। एम आई लुकिंग गुड, क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ। आर यू फ्लाइंग अ काइट, क्या तुम पतंग उड़ा रहे हो। अगर इन्हीं सेंटेंसेस को आपको नेगेटिव करना है तो कुछ नहीं करना, बस आप सब्जेक्ट के बाद में नॉट को लिख दो। जैसे हम लोगों ने अभी सेंटेंस बनाया था, एम आई लुकिंग गुड, अगर इस सेंटेंस को नेगेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाओगे, सब्जेक्ट है आई, तो लिख दो एम आई नॉट लुकिंग गुड, क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं डब्ल्यू एच फैमिली को। डब्ल्यू एच फैमिली लिखोगे, उसके बाद में इज़, एम या आर कोई एक लिखोगे। इज़, एम, आर डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। इस सेंटेंस में भी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखो, एक डाउट आप लोगों का क्लियर करना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो। देखो, अगर सेंटेंस में क्या स्टार्टिंग में आ रहा है ना, क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तब तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे, और अगर क्या बीच में आ रहा है तो वहाँ पे व्हाट आएगा, यानी डब्ल्यू एच फैमिली आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसी सेंटेंस को अगर मैं कहता क्या तुम कुछ कर रहे हो, अब देखो यहाँ पे देखो, क्या एक सेंटेंस में बीच में आया है और इस सेंटेंस में स्टार्टिंग में आया है, तो अगर क्या स्टार्टिंग में आ रहा है ना, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा यहाँ पर, आर यू डूइंग समथिंग। ये हो गया इंटेरोगेटिव जो हमने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। आर से सेंटेंस स्टार्ट करा है क्योंकि क्या पहले आ रहा है। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, वॉट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो।
क्या बीच में आया, इस वजह से हमने व्हाट से सेंटेंस को स्टार्ट करा। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को कहता कि क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या स्टार्टिंग में आ गया, अब व्हाट नहीं आएगा यहाँ पे। अब ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। आर यू रीडिंग, आर हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में यू लिखा सब्जेक्ट, यू के बाद में रीड, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगाओगे, रीडिंग करोगे, आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ना इसमें, तो कोई बात नहीं है, आप बस प्रैक्टिस करते रहो, मेरे साथ में चलते रहो। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे सारी चीज़ें आपके क्लियर होती रहेंगी। वाई इज़ भाभी क्राइंग, भाभी क्यों रो रही हैं। अच्छा, अगर आपको WH फैमिली के सेंटेंसेस को नेगेटिव करना है तो कहाँ पे नॉट लगाओगे, नॉट लगेगा सब्जेक्ट के बाद में। जैसे इसी सेंटेंस को लेते हैं, अगर आपको नेगेटिव करना है तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, भाभी है। वाई इज़ भाभी नॉट क्राइंग, भाभी क्यों नहीं रो रही। तो अब हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल को पढ़ लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया, और अब बारी है प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट में वो सेंटेंसेस आते हैं जो काम पूरा हो चुका होता है। जैसे मैं किताब पढ़ चुका हूँ, अब ये काम है प्रेजेंट में पूरा हुआ है, ये कंप्लीट हो चुका है, इस वजह से ये सेंटेंस आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। दोस्तों, इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके ही आए, लेकिन ज़्यादातर जो सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, उनके लास्ट में यही आता है। जैसे मैं किताब पढ़ चुका हूँ, हम कोल्ड ड्रिंक पी चुके हैं, वह खाना खा चुकी है, रमेश खाना पका चुका है, हम स्कूल जा चुके हैं। चलो इसका फॉर्मूला देखते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट या नेम, तो हैज़ आएगा, हैज़ के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखो वर्ब की ना 3 फॉर्म्स होती हैं, 1 2 3, और ये आपको याद करनी पड़ेंगी, कोई ट्रिक नहीं है। लेकिन जो थर्ड फॉर्म होती है ना वर्ब की, उसमें ज़्यादातर ईडी लगता है। जैसे वॉच में ईडी लगा दो, वॉच्ड हो गया, प्ले में ईडी लगा दो, प्लेड हो गया, कुक में ईडी लगा दो, कुकड हो जाएगा। ज़्यादातर में ईडी आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ब में ईडी आप लगा सको। जैसे स्पीक का स्पोक, स्पोकन होता है, स्पोकन थर्ड फॉर्म हो गई। राइट है, राइट की सेकंड फॉर्म रोट होगी, और थर्ड फॉर्म होगी रिटन। तो ये आपको याद करनी पड़ेंगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में आप लोग ऑब्जेक्ट लगाओगे। दूसरा फार्मूला कहता है, अगर आपका सब्जेक्ट है आई, यू, वी या दे, तो फिर आप लिखोगे हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, सेम रहेगा। ही, शी, इट, नेम के साथ में हैज़ यूज़ करना है, और आई, यू, वी, दे के साथ में हैव को यूज़ करना है। जैसे आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क ख़त्म कर चुका हूँ। आई सब्जेक्ट है, और अगर आई सब्जेक्ट है तो हैव लिखोगे, हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, फिनिश फर्स्ट फॉर्म होती है, ईडी लगाए, फिनिश्ड करा इसको, और माई होमवर्क हो गया ऑब्जेक्ट। शी हैज़ विजिटेड द ताजमहल, वह ताजमहल जा चुकी है। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, तुमने बहुत बढ़िया काम करा है। यू सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अ ग्रेट जॉब पूरा ऑब्जेक्ट है। आई हैव रेड दिस बुक, मैं इस किताब को पढ़ चुका हूँ। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दो, रीड की जो स्पेलिंग होती है ना थर्ड फॉर्म की, वो सेम होती है, लेकिन जब आप इसको प्रोनाउंस करोगे ना तो इसको रेड पढ़ा जाएगा। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कैसे पता लग रहा है, हम इसको रेड पढ़ रहे हैं। अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो हम इसको रीड पढ़ते, लेकिन ये थर्ड फॉर्म है इसलिए हमने इसको पढ़ा रेड। आई हैव रेड दिस बुक। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगला सेंटेंस है, ही हैज़ पेंटेड द वॉल, वह दीवार को पेंट कर चुका है। आई हैव लॉस्ट माई कीज़, मैं अपनी चाबियाँ खो चुका हूँ। शी हैज़ बॉट अ न्यू ड्रेस, वह नई ड्रेस को ख़रीद चुकी है। बाय का मतलब होता है ख़रीदना, BUY बाय, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बॉट। अगर आपको इसका नेगेटिव करना है तो कुछ नहीं करोगे, हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ और हैव के साथ में नॉट को लगा दोगे। जैसे आई हैव नॉट ईटन माई लंच, मैंने अपना लंच नहीं करा, हैव के बाद में नॉट लगा दिया, नेगेटिव हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है तो हैज़ या फिर हैव से स्टार्टिंग करोगे। हैज़ और हैव डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर, और फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आखिर में आएगा ऑब्जेक्ट। हैज़ शी गॉन टू स्कूल, क्या वे स्कूल जा चुकी है। हैव आई सेड समथिंग रॉन्ग, क्या मैंने कुछ गलत कहा। हैज़ ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, क्या उसने प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया। हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले कभी मिले हैं। हैव यू सीन माई फ़ोन, क्या तुमने मेरा फ़ोन देखा है। और अगर इन सेंटेंसेस को आपको नेगेटिव करना है तो नेगेटिव में नॉट कहाँ पे लगाओगे, नॉट यहाँ पे लगेगा सब्जेक्ट के बाद में। जैसे हैव वी नॉट बुक्ड द टिकट्स, क्या हमने टिकट्स को नहीं खरीदा। नॉट कहाँ पर आया, सब्जेक्ट के बाद में आया, सब्जेक्ट वी है ना, वी के बाद में नॉट को लिख दिया। और WH फैमिली में भी आप देखो यही सेम फार्मूला रहेगा, बस इस फार्मूले से पहले आपको WH फैमिली लिखना है। व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस, तुमने इससे क्या सीखा। वेयर हैज़ ही हिडन द की, उसने चाबी कहाँ पर छुपा दी।
वाई हैव दे गॉन अर्ली, वह जल्दी क्यों चले गए। वैन हैज शी विजिटेड अस, वह हमसे मिलने कब आई। हाउ हैव यू सॉल्व द प्रॉब्लम, तुमने प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया। वॉट हैज़ ही सैड अबाउट द प्लान, उसने प्लान के बारे में क्या कहा। वॉट WH फैमिली है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, से की थर्ड फॉर्म होती है सैड, अबाउट द प्लान पूरा ऑब्जेक्ट है। वेयर हैव दे ट्रेवल्ड दिस ईयर, इस साल वे कहाँ पर ट्रेवल कर चुके हैं। हाउ हैज शी बिकम सो फेमस, वह इतनी फेमस कैसे बन गई। वॉट हैव वी अचीव्ड सो फार, अभी तक हमने क्या अचीव कर लिया। और अगर नेगेटिव बनाने हैं तो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के बाद में नॉट को लिखोगे। व्हाट हैव यू नॉट टोल्ड मी, तुमने मुझे क्या नहीं बताया। वाई हैव दे नॉट कम येट, वह अभी तक क्यों नहीं आए। वैन हैव वी नॉट सपोर्टेड यू, हमने तुम्हें कब सपोर्ट नहीं किया। हाउ हैव यू नॉट नोटिस दिस, तुमने ये नोटिस कैसे नहीं किया। दोस्तों प्रेजेंट टेंस में हमारा आखिरी टेंस रहता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपका सारा कन्फ्यूजन मैं क्लियर करूंगा। देखो इस टेंस में ना कोई काम होगा वो लगातार चलेगा तो सही, लेकिन उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और उस स्टार्टिंग पॉइंट से वो काम लगातार हो रहा होगा अभी तक प्रेजेंट में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह से सो रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर कोई काम है जो लगातार हो रहा है और एक स्टार्टिंग पॉइंट है मॉर्निंग का, मॉर्निंग से हो रहा है। मैं 2010 से अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ, एक काम है और कब से हो रहा है वो 2010 से हो रहा है, कॉन्टीन्यूसली हो रहा है 2010 से। वह 10 साल से पैसा कमा रही है, लगातार काम हो रहा है, कॉन्टीन्यूसली हो रहा है और कब से हो रहा है 10 साल से हो रहा है। 10 साल स्टार्टिंग पॉइंट है। तो बात आ रही है समझ में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कोई भी टाइम मेंशन होगा और वहाँ से उस स्टार्टिंग पॉइंट से वो काम लगातार कॉन्टीन्यूसली हो रहा होगा अभी तक प्रेजेंट में। इसका फॉर्मूला देखते हैं, बहुत आसान कर दूंगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैज़ या हैव में से कोई एक आएगा। मैं आपको समझा चुका हूँ पहले ही कि अगर ही शीट नेम सब्जेक्ट है तो आप लिखोगे हैज़, और अगर आई यू वी दे सब्जेक्ट है तो फिर आप लिखोगे हैव। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव में से कोई एक लिखोगे। उसके बाद में बीन आएगा, BEEN बीन। फिर आएगी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के ऊपर ING लगाओगे। वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में आपको सिंस या फॉर में से कोई एक लगाना है। कहाँ पर सिंस यूज़ करोगे, कहाँ पर फॉर यूज़ करोगे अभी बताऊंगा आपको। सिंस या फॉर लिखने के बाद में आप टाइम मेंशन करोगे। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सर कहाँ पे सिंस लगाएं, कहाँ पर फॉर लगाएं। देखो जितने भी फिक्स टाइम है ना वहाँ पर सिंस आएगा। फिक्स टाइम क्या होता है, जैसे मान लो मैंने 2010 कहा। अब आप मुझे एक बात बताओ कि क्या 2020 के बाद में 2010 आ सकता है, क्या 2015 के बाद में आ सकता है, नहीं आ सकता ना। 2010 फिक्स्ड है, वो 2009 के बाद में और 2011 से पहले ही आएगा, वो इधर उधर नहीं हो सकता, वो फिक्स्ड है। बिल्कुल ऐसे मॉर्निंग, अब मॉर्निंग जो है वो रात के बाद में तो आएगी ना, ऐसा तो नहीं है कि दोपहर के बाद में मॉर्निंग हो गई या शाम के बाद में सुबह हो गई। मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट है, सब फिक्स्ड है ये। जैसे मैंने कहा कि जनवरी, अब जनवरी दिसंबर के बाद में ही आएगा और फरवरी से पहले ही आएगा, ये भी फिक्स्ड है। आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि अगस्त के बाद में जनवरी को ले आओ, नहीं। या फिर मैंने कहा मंडे, अब मंडे तो संडे के बाद में ही आएगा ना, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि फ्राइडे के बाद में मंडे आ जाएगा। या फिर मैंने कहा चाइल्डहुड, चाइल्डहुड भी फिक्स्ड है, ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले आपकी जवानी आएगी, जवानी के बाद में बचपन आएगा। तो इस तरह के जो टाइम होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं। दूसरे तरह का टाइम होता है ड्यूरेशन के लिए, वहाँ पर आप फॉर का यूज़ करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 2 घंटे, अब आपको नहीं पता कि कौन से 2 घंटे की बात हो रही है। सुबह के 2 घंटे हो सकते हैं, शाम के 2 घंटे हो सकते हैं, रात में 2 घंटे हो सकते हैं, जनवरी के हो सकते हैं, दिसंबर के हो सकते हैं, कुछ भी फिक्स नहीं है यहाँ पे, ये एक ड्यूरेशन है। जैसे मैंने कहा 2 ईयर्स, अब आपको तो नहीं पता नहीं कि कौन से 2 साल हैं, 2011-12 भी हो सकते हैं, 15-16 भी हो सकते हैं, 20-21 भी हो सकते हैं, आपको नहीं पता। मैंने कहा 3 महीना, कौन से 3 महीने आपको नहीं पता, तो ये फिक्स नहीं है। अभी हम लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना इसकी, आपके सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल वह सुबह से पढ़ाई कर रही है। सबसे पहले आपको देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है यहाँ पे शी, क्योंकि लड़की की बात हो रही है। शी लिखने के बाद में हैज़ या हैव में से कोई एक आएगा, हम लिखेंगे हैज़, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ही शीट नेम के साथ में हैज़ आता है। फिर बीन लिखोगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, यहाँ पे स्टडी है, स्टडी के साथ में ING करके इसको स्टडिंग करोगे। उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक आएगा। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है मॉर्निंग की, मॉर्निंग फिक्स्ड है तो हम लिखेंगे सिंस और फिर टाइम लिखेंगे मॉर्निंग। शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ाई कर रही है। मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, कोई सेंटेंस में होगा ऑब्जेक्ट, किसी सेंटेंस में नहीं होगा।
चलो सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से इस किताब को पढ़ रहा हूँ। शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस जनवरी। वह जनवरी से यहाँ पर काम कर रही है। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 10 hours। वह 10 घंटे से सो रहा है। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months। हम 6 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हैज़ या फिर हैव के बाद में नॉट आएगा। आई हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे से टीवी को नहीं देख रहा। शी हैज़ नॉट बीन फीलिंग वेल सिंस येस्टरडे। वह कल से अच्छा महसूस नहीं कर रही। एक बात मैं आपको बताऊंगा, देखो सिंस या फॉर में अगर कोई दिक्कत हो रही है या अभी तक कोई भी दिक्कत हुई है आपको टेंसेस में, तो बस जितना समझ में आ रहा है ना उतने की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। आसान आसान सेंटेंसेस बनाओ, धीरे 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 करके थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना सारी चीज़ें आपके एकदम क्लियर होती चली जाएंगी। अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो कुछ नहीं करो, सेम फॉर्मूला रहेगा, बस हैज़ या हैव को स्टार्टिंग में ले आओ। जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव। जैसे हैज़ शी बीन कुकिंग फूड सिंस 7 PM। क्या वे 7 बजे से खाना पका रही है। हैव दे बीन लिविंग हियर फॉर ईयर्स। क्या वे सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। और अगर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट को लिखना। हैज़ शी नॉट बीन कॉलिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वे सुबह से कॉल नहीं कर रही। हैज़ ही नॉट बीन प्रैक्टिसिंग द पियानो फॉर 2 hours। क्या वे 2 घंटों से पियानो की प्रैक्टिस नहीं कर रहा। अगर आपको WH फैमिली के सेंटेंसेस बनाने हैं तो यही सेम फॉर्मूला रहेगा, बस WH फैमिली को स्टार्टिंग में ले आओ। जैसे व्हाट हैव दे बीन डूइंग फॉर सो लॉन्ग। वे इतने टाइम से क्या कर रहे हैं। वेयर हैज़ ही बीन वर्किंग सिंस 2020। वह 2020 से कहाँ पर काम कर रहा है। व्हाट हैव दे बीन डिस्कसिंग फॉर एन आवर। वह 1 घंटे से क्या डिस्कस कर रहे हैं। वाई हैज़ शी बीन फीलिंग सिक फॉर 2 days। वह 2 दिन से क्यों बीमार महसूस कर रही है। और नेगेटिव में क्या करोगे, सब्जेक्ट के बाद में नॉट को लगाना है। वाई हैव दे नॉट बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द कॉम्पिटिशन फॉर अ वीक। वह 1 हफ्ते से कॉम्पिटिशन की प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हैं। दोस्तों प्रेजेंट हमारा पूरा ख़त्म हो गया, अब हम शुरू करेंगे पास्ट को। तो पास्ट में सबसे पहले हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट या फिर आप कह सकते हो सिंपल। बहुत ही आसान फॉर्मूला है इसका। अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं तो सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखोगे और ऑब्जेक्ट लिखोगे। अफर्मेटिव यानी वो सेंटेंसेस जो पॉजिटिव होते हैं। और अगर आपको इन सेंटेंसेस को नेगेटिव करना है तो आप सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद में आएगा डिड नॉट, और फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि सर आपने नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लिखी। देखो मेरी बात समझो ध्यान से, डू की जो सेकंड फॉर्म होती है ना वो होती है डिड, और क्योंकि हमने यहाँ पर डिड को लिख दिया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ कहीं पर भी डिड आएगा ना तो समझ जाओ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत गलती कर कर आते हैं और यहीं पर आपको कंफ्यूज किया जाता है। जहाँ कहीं पर डिड आ गया तो समझ जाओ कि हमने ऑलरेडी डू को डिड कर दिया, तो अब क्योंकि डिड हो चुका है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा। जैसे फॉर एग्जांपल शी कुक्ड फूड, उसने खाना पकाया था। लेकिन इसका नेगेटिव करो, शी डिड नॉट कुक फूड। नेगेटिव हो गया, डिड आ गया तो कुक्ड का हमने कुक कर दिया, फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दिया इसको। आई एट एन एप्पल, आई सब्जेक्ट है, एट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एन एप्पल हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन इसको नेगेटिव करो, आई डिड नॉट ईट एन एप्पल, एट सेकंड फॉर्म है और इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी ईट। दोस्तों अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है तो हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है डिड, डिड को सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखोगे, कोई भी सब्जेक्ट हो हमेशा डिड ही आएगा उसके साथ में, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे क्या सनी ने दूध पिया था, डिड सनी ड्रिंक मिल्क। सबसे पहले हमने क्या लिखा, डिड लिखा, उसके बाद में सब्जेक्ट है सनी, फिर ड्रिंक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट है मिल्क। डिड शी गो देयर, क्या वे वहाँ पर गई थी। डिड यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुमने इंग्लिश बोली थी। और अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो कुछ नहीं करना, बस आपको सब्जेक्ट के बाद में नॉट को लिख देना है। जैसे डिड वी नॉट फ्लाई द काइट्स, क्या हमने पतंगे नहीं उड़ाई थी। डिड रमेश नॉट लाइक द वीडियो ऑफ इंग्लिश फॉर ऑल, क्या रमेश ने इंग्लिश फॉर ऑल की वीडियोस को लाइक नहीं किया था। डिड हेल्पिंग वर्ब है, स्टार्टिंग में आया, उसके बाद में रमेश है सब्जेक्ट, नॉट लिखोगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है
और बाकी का जो बचा हुआ है द वीडियोस ऑफ इंग्लिश फॉर ऑल, ये पूरा ऑब्जेक्ट है आपका। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं डब्ल्यू एच फैमिली को। बहुत सिंपल है, डब्ल्यू एच फैमिली लिखोगे, उसके बाद में जो इंटेरोगेटिव पूरा फॉर्मूला था वो कॉपी पेस्ट कर दो। डिड लिखो, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो। ये जो पूरा फॉर्मूला है आपका इंटेरोगेटिव वाला ही है, बस डब्ल्यू एच फैमिली को हमने स्टार्टिंग में लिखा है। और अगर आपको इन सेंटेंसेस को नेगेटिव करना है तो वही सब्जेक्ट के बाद में नॉट को लिखोगे। जैसे वेयर डिड शी गो, वह कहाँ पर गई थी। वॉट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया था। व्हेन डिड द ट्रेन अराइव, ट्रेन कब आई थी। हाउ डिड दे नॉट रिसीव माई कॉल, उन्होंने कैसे मेरी कॉल को रिसीव नहीं किया। बहुत आसान है दोस्तों, बस आप प्रैक्टिस 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 करो। जितना भी आपका कन्फ्यूजन है धीरे धीरे सारा क्लियर होता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पास्ट कॉन्टीन्यूस के ऊपर आते हैं हम लोग। देखो, पास्ट कॉन्टीन्यूस में वो सेंटेंसेस आते हैं जब कोई काम पास्ट में कॉन्टीन्यूसली हो रहा होता है, लगातार हो रहा होता है। और इसका फॉर्मूला है ही, शी, इट, नेम या आई, इनके साथ में आएगा वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप ध्यान दो, अभी तक जो हम देखते हुए आ रहे थे आई यू वी दे के साथ में था, लेकिन पास्ट कॉन्टीन्यूस में आई आपका ही, शी, इट, नेम के साथ आएगा, आई के साथ वॉज लगेगा, और बाकी का जो है यू वी दे उसके साथ में लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। तो वॉज और वर्ब का फ़र्क है बस, आई ही शी इट नेम के साथ में लगेगा वॉज, यू वी दे के साथ में लगेगा वर। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। यू वर टॉकिंग ऑन द फ़ोन, तुम फ़ोन के ऊपर बात कर रहे थे। अगर आपको इन सेंटेंसेस को नेगेटिव करना है तो वॉज या फिर वर के बाद में नॉट को लिख दो। जैसे ही वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, वह टीवी नहीं देख रहा था। वी वर नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेज, हम बहाने नहीं बना रहे थे। शी वॉज नॉट स्लीपिंग, वह सो नहीं रही थी। और अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है तो वॉज या फिर वर को पहले ले आओ। वॉज वर डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर, अगर सब्जेक्ट है ही, शी, इट, नेम या आई तो वॉज आएगा, और अगर सब्जेक्ट है यू, वी, दे तो फिर वर आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट। इन सेंटेंसेस को अगर नेगेटिव करना है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट को कर देना। वॉज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वे गाना गा रही थी। वर यू लिसनिंग टू म्यूजिक, क्या तुम म्यूजिक सुन रहे थे। वर दे नॉट कुकिंग फूड, क्या वे खाना नहीं पका रहे थे। वॉज ही नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, क्या वे कपड़े नहीं धो रहा था। वॉज आई ड्रिंकिंग टी, क्या मैं चाय पी रहा था। अगर आपको डब्ल्यू एच फैमिली बनाने हैं तो बहुत ही आसान है, डब्ल्यू एच फैमिली लिखोगे, उसके बाद में वॉज या वर्ब में से कोई एक आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, और आखिर में आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे व्हाट वर यू स्टडिंग, तुम क्या पढ़ रहे थे। और अगर इन सेंटेंसेस को नेगेटिव करना है तो आप सब्जेक्ट के बाद में नॉट को लिख दोगे। वाई वॉज शी नॉट लुकिंग गुड, वह अच्छी क्यों नहीं लग रही थी। वैन वर दे कमिंग, वह कब आ रहे थे। Whom were you not waiting for, तुम किसका इंतज़ार नहीं कर रहे थे। किसका के लिए हम यूज़ करते हैं whom। How was she feeling, वह कैसा महसूस कर रही थी। What were they talking about, वह किस बारे में बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। बहुत आसान है ये भी। इसकी पहचान होती है चुका था, चुके थे, चुकी थी। कोई काम है जो पास्ट में ख़त्म हो चुका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं किताब पढ़ चुका हूँ। अब देखो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो काम ख़त्म हुआ है वो प्रेजेंट में ख़त्म हुआ है। लेकिन इसी काम को अगर मैं पास्ट में ख़त्म करूँ, मैं कहूँ कि मैं किताब पढ़ चुका था, ये काम भी ख़त्म हुआ है, पूरा हुआ है, लेकिन ये हुआ है पास्ट में, और इसी वजह से ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट। बहुत आसान इसका फॉर्मूला है, सब्जेक्ट लिखोगे और उसके बाद आएगा हेड। चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, हर जगह पर आप हेड ही यूज़ करोगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे और आखिर में आएगा ऑब्जेक्ट। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो सेम रहेगा, बस हेड के बाद में नॉट को कर देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही हैड स्टडीड फॉर द टेस्ट, वह टेस्ट के लिए पढ़ चुका था। आई हैड स्लेप्ट, मैं सो चुका था। शी हैड कुक्ड, वह खाना पका चुकी थी। दे हैड गॉन, वे जा चुके थे। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे, वी हैड नॉट मेट, हम नहीं मिले थे। दे हैड नॉट अराइव्ड, वे नहीं पहुँचे थे। अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है तो हमेशा की तरह हेड को पहले ले आओ, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। हेड लिखोगे स्टार्टिंग में, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट को लिख देना। जैसे हैड इट रेन्ड, क्या बारिश हुई थी।
बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर इट कहाँ पर यूज़ करें। देखो, इट ऐसी जगह पर यूज़ होता है जहाँ पर ना तो ही यूज़ हो सकता है ना शी यूज़ हो सकता। आपको सब्जेक्ट तो लिखना है ना, बिना सब्जेक्ट के आपका सेंटेंस नहीं बन पाएगा। और रेन के लिए आप क्या यूज़ करोगे? ये तो बेजान चीज़ है, ना यहाँ पर ही आ सकता, ना शी आ सकता, ना दे आ सकता, ना वी आ सकता। तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं इट का। इट आपका सब्जेक्ट हो गया और सेंटेंस आपका कंप्लीट है। हैड इट रेन्ड? क्या बारिश हुई थी? रेन यहाँ पर एज अ वर्ब यूज़ हुआ है और ईडी लगा दिया तो रेन की थर्ड फॉर्म कर दी रेन्ड। हैड द बेबी स्लेप्ट? क्या बच्चा सो गया था? और अगर नेगेटिव बनाओगे, हैड आई नॉट हेल्प्ड? क्या मैंने मदद नहीं करी थी? हैड द टीचर नॉट एक्सप्लेन्ड? क्या टीचर्स ने नहीं समझाया था? और अगर आपको इन सेंटेंसेस को WH फैमिली में बनाना है तो वही सेम काम करोगे। इंटेरोगेटिव का जो फॉर्मूला है वो लिखोगे और उससे पहले WH फैमिली को लिख दोगे। वाई हैड ही लेफ्ट? वह क्यों छोड़कर जा चुका था? वेयर हैड शी गॉन? वह कहाँ जा चुकी थी? वॉट हैड यू डन? तुम क्या कर चुके थे? हाउ हैड दे सॉल्व द प्रॉब्लम? वो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके थे? अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो आप कह सकते हैं व्हाट हैड ही नॉट डन बिफोर द टीचर अराइव्ड? टीचर के आने से पहले उसने क्या नहीं किया था? वेयर हैड यू नॉट गॉन बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड? तुम कहाँ पर नहीं गए थे मीटिंग शुरू होने से पहले? वेयर WH फैमिली, हैड हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, नॉट नेगेटिव के लिए, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारे पास में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और इसका एंडिंग पॉइंट भी होता है। कोई काम स्टार्ट होगा और वो लगातार चलेगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, रमेश 2020 से दिल्ली में रह रहा था। अब देखो, इस काम का एक स्टार्टिंग पॉइंट है 2020। 2020 से ये काम शुरू हुआ था, लगातार चला और लगातार चल के वो ख़त्म भी हो गया। तो पास्ट में शुरू हुआ, लगातार चला और फिर पास्ट में ही ख़त्म हो गया। अगर मैं कहता कि रमेश 2020 से दिल्ली में रह रहा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि काम स्टार्ट तो हो गया लेकिन वो प्रेजेंट में लगातार है। तो जो काम पास्ट में शुरू होगा, लगातार चलेगा और पास्ट में ही ख़त्म हो जाएगा, वो कहलाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बहुत आसान इसका फॉर्मूला है। सब्जेक्ट लिखोगे और जो भी सब्जेक्ट होगा हर किसी के साथ में हैड आएगा, फिर बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर में से कोई एक लिखोगे, डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हैड और बीन के बीच में नॉट को लगा देना। बहुत आसान हो गया होगा अब तो आप लोगों के लिए। चलो सेंटेंसेस को बनाते हैं। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स। मैं 5 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। 5 घंटे पहले कोई काम शुरू हुआ, लगातार चला और अब वो ख़त्म हो गया, अब नहीं चल रहा वो लगातार। दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। ही हैड बीन वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 10 डेज। वह 10 दिन से ऑफिस में काम कर रहा था। वी हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 10 मिनट्स। अब देखो, यहाँ पर फॉर दो जगह पर यूज़ हुआ है और दोनों का मतलब अलग अलग है। फॉर द बस ये पूरा ऑब्जेक्ट है और इसके बाद में जो सेकंड फॉर यूज़ हुआ है वो टाइम के लिए यूज़ हुआ है। अगर यहाँ पे 10 मिनट्स की जगह मॉर्निंग होती या फिक्स टाइम होता कोई सा भी तो फिर फॉर हट जाता, सिंस हो जाता। द चाइल्ड हैड बीन क्राइंग फॉर आवर्स। बच्चा घंटों से रो रहा था। घंटे फिक्स तो होते नहीं है ना, तो फॉर लगाओगे यहाँ पे। आई हैड नॉट बीन फीलिंग वेल सिंस मंडे। मैं मंडे से अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। नेगेटिव सेंटेंस है, हैड और बीन के बीच में नॉट को लगाया। रमेश हैड नॉट बीन ड्राइविंग द कार सिंस 2020। 2020 से रमेश गाड़ी नहीं चला रहा था। अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, हैड को पहले ले आओ। हैड सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट को लिख दो। चलो एग्जाम्पल्स को देखते हैं। हैड ही बीन वर्किंग लेट सिंस थर्सडे। क्या वह थर्सडे से देर तक काम कर रहा था? हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या सुबह से बारिश हो रही थी? हैड शी नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट फॉर 3 days। क्या वे 3 दिनों से टेस्ट की तैयारी नहीं कर रही थी? हैड दे नॉट बीन प्लानिंग अ ट्रिप सिंस लास्ट मंथ। क्या वे पिछले महीने से ट्रिप की योजना नहीं बना रहे थे? अगर आपको WH फैमिली सेंटेंसेस को बनाना है तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव का पूरा फॉर्मूला लिखो और पहले WH फैमिली लगा दो। बहुत सिंपल है। वाई हैड ही बीन वर्किंग फॉर सो मैनी आवर्स। वह इतने घंटों से क्यों काम कर रहा था? वेयर हैड शी बीन लिविंग सिंस 2005। वह 2005 से कहाँ पर रह रही थी? वॉट हैड दे बीन डिस्कसिंग फॉर सो लॉन्ग। वह इतनी देर से किस बारे में बातें कर रहे थे?
देखो सो लॉन्ग ना फिक्स टाइम नहीं है और इसीलिए हमने यहाँ पर फॉर का यूज़ करा है। हाउ हैड दे बीन मैनेजिंग द टास्क सिंस 2022? वे 2022 से उस काम को कैसे संभाल रहे थे। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे तो आप कह सकते हो वाई हैड शी नॉट बीन रिप्लाइंग टू योर मैसेजेस फॉर 2 days। नेगेटिव सेंटेंस है तो शी यानी सब्जेक्ट के बाद में नॉट को लिखा और टू योर मैसेजेस ये पूरा ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट के बाद में फॉर लिखा। फॉर इस वजह से लिखा क्योंकि 2 दिनों की बात हो रही है। वेयर हैड ही नॉट बीन वर्किंग सिंस डिसम्बर? वह दिसंबर से कहाँ पर काम नहीं कर रहा था। दोस्तों हमारा पास्ट और प्रेजेंट ख़त्म हो गया, अब हम बढ़ेंगे फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर में सबसे पहले आपको पढ़ना है फ्यूचर सिंपल या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, एक ही बात है। इस टेंस में वो सेंटेंसेस आएंगे जो काम फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा, और इसकी पहचान होती है गा गी गे। जैसे मैं गाना गाऊंगा, हम क्रिकेट देखेंगे, हम इंग्लिश फॉर ऑल की वीडियो को लाइक करेंगे, हम इंग्लिश फॉर ऑल को सपोर्ट करेंगे। करोगे या नहीं करोगे इंग्लिश फॉर ऑल को सपोर्ट, बताओ मुझे। खैर इसका फॉर्मूला भी बहुत आसान है, ही शीट नेम यू दे, इन सभी के साथ में आपको विल का यूज़ करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। सिर्फ आई और वी है जिसके साथ में आप शैल का यूज़ करोगे, शैल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पहली बात तो यह है कि शैल का यूसेज मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ही कम रह गया। अगर आप हर किसी के साथ में आई और वी के साथ में भी विल का ही यूज़ करोगे तो भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आप टेंसेस को पढ़ रहे हो, आपको एग्ज़ाम देना है, अगर एग्ज़ाम में आपने शैल नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। सेंटेंस आपका सही होगा अगर शैल की जगह पर विल भी यूज़ कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शैल बहुत कम यूज़ होता है। अगर इसको नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको एग्ज़ाम देना है, आप टेंसेस पढ़ रहे हो, तब ऐसी सिचुएशन में आपको शैल का ही यूज़ करना पड़ेगा। आई शैल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल कॉल करूँगा। शी विल फिनिश हर होमवर्क, वह अपना होमवर्क ख़त्म कर देगी। दे विल विजिट अस नेक्स्ट वीक, वे अगले हफ्ते हमसे मिलने के लिए आएंगे। ही विल विन द मैच, वह मैच को जीत जाएगा। वी शैल गो टू द मार्केट, हम मार्केट में जाएंगे। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो विल या फिर शैल, इनके बाद में नॉट आएगा। जैसे शी विल नॉट स्टार्ट अ न्यू कोर्स, वह नए कोर्स को स्टार्ट नहीं करेगी। आई शैल नॉट ईट जंक फूड, मैं जंक फूड को नहीं खाऊंगा। अगर आपको इनके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है तो विल या फिर शैल को पहले ले आओ। विल शैल आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आखिर में आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे विल शी ज्वाइन अस टुमारो, क्या वे कल हमारे साथ में जुड़ेगी। विल दे कंप्लीट द प्रोजेक्ट, क्या वे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देंगे। शैल वी वेट फॉर हर, क्या हम उसका इंतज़ार करेंगे। विल यू नॉट कम टू द पार्टी, क्या तुम पार्टी में नहीं आओगे। देखो नॉट कहाँ पर आया, सब्जेक्ट के बाद में नॉट आया। शैल वी नॉट गेट अनदर चांस, क्या हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। और अगर WH फैमिली के सेंटेंसेस को बनाना है तो सेम चीज़ करनी है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जो फॉर्मूला है वो लिखो और पहले आप WH फैमिली लगा दो। जैसे व्हाट विल यू डू टुमारो, तुम कल क्या करोगे। होम विल यू इनवाइट, तुम किसको बुलाओगी। वाई शैल आई लीव अर्ली, मैं जल्दी क्यों निकलूँ भाई। हाउ विल शी नॉट मैनेज इट, वह कैसे इसे मैनेज नहीं करेगी। देखो नॉट कहाँ पर आया, सब्जेक्ट के बाद में आया नॉट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस को। नाम से ही पता लग रहा है कि कोई काम है जो फ्यूचर में कॉन्टीन्यूअसली चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा, और इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। जैसे मैं सो रहा हूँगा, तुम गाना गा रहे होंगे। बहुत आसान इसका फॉर्मूला है, सब्जेक्ट लिखोगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या फिर विल आएगा, उसके बाद में लिखना है आपको बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्योंकि कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस है तो आईएनजी लगाओगे वर्ब के ऊपर और आखिर में आएगा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने हैं तो शैल या विल और बी, इन दोनों के बीच में नॉट को लिख दो। और अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो शैल और विल को पहले कर दो, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखो, फिर बी लिखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, वही सेम फॉर्मूला है। अगर इंटेरोगेटिव को नेगेटिव करना है तो नॉट आएगा सब्जेक्ट और बी के बीच में। और अगर WH फैमिली के सेंटेंसेस को बनाना है तो सेम इंटेरोगेटिव का जो फॉर्मूला है उसको कॉपी पेस्ट करो और पहले WH फैमिली लिख दो, बस इतनी सी बात है। सारे फॉर्मूले एक साथ लिख दिए मैंने, क्योंकि अब तक आपके बहुत अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई होगी। एक एक करके पढ़ाऊंगा ना तो बहुत बुरा भला कहोगे, मुझे इतना इरिटेटिंग लग रहा होगा आपको, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके बहुत अच्छी तरह से अब तक समझ में आ गया होगा। बहुत आसान करके मैंने आपको पढ़ाया है, और अगर आप अभी तक यहाँ पर रुके हुए हो ना तो मुझे कमेंट्स में लिख कर बताना। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
चलो सेंटेंसेस को देखते हैं। आई शैल बी स्टडिंग एट 8 AM, मैं 8 बजे पढ़ रहा हूँगा। शी विल बी कुकिंग डिनर, वह रात का खाना पका रही होगी। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। वी शैल नॉट बी वॉचिंग टीवी, हम टीवी नहीं देख रहे होंगे। ही विल नॉट बी वर्किंग टुमारो, वह कल काम नहीं कर रहा होगा। विल यू बी कमिंग विद अस, क्या तुम हमारे साथ में आ रहे होंगे। विल दे बी ट्रैवलिंग टुमारो, क्या वो कल ट्रैवल कर रहे होंगे। वॉट शैल आई बी डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँगा। वाई विल दे नॉट बी शाउटिंग, वह क्यों नहीं चिल्ला रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पर अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, मेरी बात समझो ध्यान से। वो ना बी के बाद में नॉट को लगा देते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि नॉट जो है ना नेगेटिव में, वो बी से पहले आएगा। जैसे व्हेन विल ही नॉट बी स्लीपिंग, वह कब नहीं सो रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। परफेक्ट है मतलब काम ख़त्म हो गया, और फ्यूचर है यानी फ्यूचर में जाके वो काम ख़त्म होगा। जैसा आपने कहा कि मैं डॉक्टर बन चुका हूँगा, हम बुढ़े हो चुके होंगे, उसकी जॉब लग चुकी होगी। सारे काम परफेक्ट हैं, पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये कब होंगे, फ्यूचर में होंगे। फॉर्मूला बहुत आसान है, सब्जेक्ट लिखोगे सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल लिखोगे। उसके बाद में यहाँ पर आएगा हैव, और फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आखिर में आएगा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने हैं, बहुत आसान है, हमेशा की तरह विल शैल और हैव इन दोनों के बीच में नॉट को लिख दो। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो विल और शैल को पहले ले आओ, उसके बाद में सब्जेक्ट को लिख दो, फिर हैव लिखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव करना है तो नॉट कहाँ पर आएगा, आप जानती हो, सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा। WH फैमिली लिखनी है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है उसको सेम कॉपी करो, पेस्ट करो, और पहले WH फैमिली को लिख दो। चलो सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई शैल हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट, मैं असाइनमेंट को कंप्लीट कर चुका हूँगा। शी विल हैव रीच्ड होम बाय 8 PM, वह 8 बजे तक घर पहुँच चुकी होगी। बाय 8 PM का मतलब है 8 बजे तक। दे विल हैव बिल्ड द हाउस बाय नेक्स्ट ईयर, वह अगले साल तक घर बना चुके होंगे। यहाँ पर बाय नेक्स्ट ईयर लिखा मैंने, इसका मतलब है अगले साल तक। अगर मुझे कहना होगा कि मंडे तक बना चुके होंगे तो मैं क्या कहूँगा, बाय मंडे। अगर मुझे कहना होगा कि 2 हफ्तों तक घर बना चुके होंगे तो मैं क्या कहूँगा, बाय 2 वीक्स। और द हाउस बाय नेक्स्ट ईयर ये पूरा ऑब्जेक्ट है। वी शैल हैव ईटन डिनर बिफोर यू अराइव, तुम्हारे आने से पहले हम रात का खाना खा चुके होंगे। ही विल नॉट हैव सबमिटेड द फॉर्म, उसने फॉर्म नहीं जमा किया होगा। वी शैल नॉट हैव स्लेप्ट बाय मिडनाइट, हम आधी रात तक नहीं सोए होंगे। विल यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, क्या तुम अपना होमवर्क ख़त्म कर चुके होंगे। विल शी नॉट हैव अराइव्ड बाय 10 AM, क्या वो 10 बजे तक नहीं आ चुकी होगी। वॉट विल यू हैव डन बाय इवनिंग, शाम तक तुम क्या कर चुके होंगे। वैन शैल आई हैव रीच्ड द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट कब तक पहुंच चुका हूँगा। वाई विल ही नॉट हैव रिजाइंड, उसने रिज़ाइन क्यों नहीं किया होगा। नॉट को आप लोग ध्यान रखो, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, हैव के बाद में लिख देते हैं नॉट को। दोस्तों फाइनली हम लोग अपना आखिरी टेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसमें कोई काम है जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा और फिर लगातार चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरी नौकरी लग जाएगी, और नौकरी लगने के बाद में ना मैं 2030 से दिल्ली में काम कर रहा हूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि फ्यूचर में कोई काम शुरू होगा और लगातार चलेगा। जैसे मेरी और आपकी बात चल रही है और मैंने कहा कि तुम जो रोज़ रात को पड़े रहते हो बेटा, ये सब नहीं चलेगा। अब मंडे से तुम आर्मी को ज्वाइन कर रहे हो और मंडे से तुम रोज़ सुबह जल्दी उठ रहे होंगे। बात आ रही है समझ में? बहुत आसान इसका फॉर्मूला है, सब्जेक्ट लिखो, विल या शैल में से कोई एक लिखो, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर आएगा हैव बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ऊपर आईएनजी लगाओ, ऑब्जेक्ट लगा दो, सिंस या फॉर में से कोई एक, और आखिर में टाइम। फॉर्मूला बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। इसके नेगेटिव में क्या करोगे, विल और शैल के बाद में नॉट को लिख दोगे। इंटेरोगेटिव फॉर्मूले में विल और शैल को पहले ले आओगे, और अगर इंटेरोगेटिव में नेगेटिव बनाना है आपको तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट को लिख देना। और WH फैमिली में आपको पता ही है, इंटेरोगेटिव फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करो, WH को स्टार्टिंग में लिख दो, बस हो गया काम। चलो फटाफट से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। शी विल हैव बीन वर्किंग हियर सिंस मंडे, वे मंडे से यहाँ पर काम कर रही होगी। दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। कोई काम है जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा और फिर लगातार चलेगा। यू विल नॉट हैव बीन यूजिंग दिस लैपटॉप फॉर मोर देन अ ईयर,
तुम 1 साल से ज़्यादा इस लैपटॉप को इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। शी विल नॉट हैव बीन टीचिंग एट दिस स्कूल फॉर लॉन्ग, वह ज़्यादा दिनों तक इस स्कूल में नहीं पढ़ा रही होगी। विल ही हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 10 years, क्या वे 10 साल से यहाँ पर पढ़ा रहा होगा। विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर आवर्स, क्या वे घंटों से नहीं खेल रहे होंगे। वॉट विल यू नॉट हैव बीन डूइंग एट द लाइब्रेरी फॉर 2 hours, तुम लाइब्रेरी में 2 घंटे से क्या नहीं कर रहे होंगे। वेयर विल दे हैव बीन स्टेइंग फॉर अ मंथ, वे 1 महीने से कहाँ पर रह रहे होंगे। वॉट विल दे हैव बीन वॉचिंग ऑन टीवी सिंस 9 PM, वे 9 बजे से टीवी पर क्या देख रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ग्रामर के और भी टॉपिक्स को जानना है बहुत ही आसान लैंग्वेज में, तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो प्लेलिस्ट आ रही है ना, इसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको और भी टॉपिक्स मिल जाएंगे। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।